वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सभी किसान भाइयों को निवेदन है कि आप सबको पता है कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पे शंभू, खनौरी और रतनपुरा 3 जगहों पर किसानों का आंदोलन निरंतर जारी है। लगातार 13 फरवरी से लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। किसान ये मांग लेकर चल रहे हैं कि हमें जो सरकार ने हमारे साथ वायदे किए हैं वो वायदे पूरे करे। वो वायदे क्या है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की कर्ज मुक्ति करेंगे और WTO से भारत को बाहर लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ जो लखीमपुर खीरी के हमारे पीड़ित हैं उनको इंसाफ दिलाया जाएगा और किसानों के ऊपर पाए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसी तरह से ये 12 और सभी की सभी 12 मांगे हैं जिनको लेकर लोग, हमारे देश का किसान दिल्ली अपनी राजधानी में आना चाह रहा था। सबसे बड़ी दर्दनाक बात यह है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं। जब हम लोकतांत्रिक देश के अंदर रह रहे हैं तो हर व्यक्ति को हमारे संविधान ने यह राइट दिया है कि वो अपनी डिमांड, अपनी समस्याएं, अपनी मुश्किलों को लेकर आंदोलन कर सकता है, अपनी बात अपनी सरकार के पास रख सकता है। और वो बात रखने के लिए देश का किसान 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ जा रहा था। तो आप सबको पता है जो जिस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट किसानों के साथ पेश आई, किसानों के साथ जिस तरह से उन्होंने अत्याचार किया, जुल्म किया, वो पूरी दुनिया को इस बात की सूचना मिल चुकी है, खबर मिल चुकी है कि हमारे आने से 6 दिन पहले ही वो रोड्स ब्लॉक कर दिए गए थे, सभी के सब रोड ब्लॉक कर दिए गए थे। तो हमारा ये कहना है कि जिस समय किसान यहाँ पे आए 13 तारीख को, 14 फरवरी को और 21 फरवरी को किसानों के ऊपर जिस तरह से गोलियां चलाई गई, जिस तरह से जहरीली गैस छोड़ी गई, जिस तरह से किसानों को सीधा टारगेट कर गोलियां चलाई गई, उसका खमियाजा ये हुआ कि हमारे देश में हमारा लोकतंत्र का जो कत्लेआम किया गया। एक नौजवान शुभकर्ण की शहादत हुई, 5 की आईसाइट चली गई और लगभग 433 किसान जख्मी हुए और ट्रैक्टर तोड़े गए, वो अलग है। ये सब हुआ, लेकिन होना ये चाहिए था कि जब देश लोकतंत्र है, यहां पे संविधान का राज है, कानून का राज है, तो सभी को संविधान ने ये राइट दिया है कि वो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी राजधानी में आकर अपनी बात रख सकते हैं। तो जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने, जो सरकार ने देश के लोगों का ये राइट कुचला, संविधान का दिया हुआ ये अधिकार कुचला गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय क्या जा रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट पूरी तरह उनके ऊपर शेल्टर करने का काम कर रही है और उन अधिकारियों को राष्ट्रपति से इनाम दिलवाने के लिए उनके 6 अधिकारियों के नाम केंद्र सरकार को भेज दिए गए। ये भाइयों एक बहुत ही खतरनाक बर्तारा है हमारे देश के लोगों के लिए, आंदोलनकारियों के लिए। इसका मतलब यह निकलता कि किसी भी आंदोलनकारी को अगर कोई भी अपनी डिमांड, अपनी मुश्किल, अपनी समस्या लेकर राजधानी आएगा, उसको राजधानी नहीं आने दिया जाएगा। और यहां तक बात आज इन्हीं के एक राज्य मंत्री पंजाब से रवनीत बिट्टू का बयान आता है कि कृपान धारण करके जो आदमी दिल्ली जाएगा उसको सरकार रोकेगी। इसका मतलब क्या निकलता है? सोचिए जरा, इसका अर्थ क्या निकलता है? तो अगर ऐसा हमारे साथ बेतारा किया गया तो इट्स क्लियर है कि एक रणनीति के तहत, एक मानसिकता के तहत किया गया। तो हमारा ये निवेदन है दोस्तों, सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको रोकने के लिए कि उन अधिकारियों को जिनकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी, उनको राष्ट्रपति अवार्ड दिलवाने का काम कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट। तो इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर एक
आंदोलन खड़ा करने के लिए एसकेएम नॉन पॉलिटिकल एंड केएमएम की तरफ से कार्यक्रम दिया गया है। वो कार्यक्रम पूरे देश के किसानों ने पूरी ताकत से, जहां तक भी ये हमारी आवाज जाती है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इसको लागू किया जाए। वो प्रोग्राम ये दिया गया है कि 1 अगस्त को पूरे भारत के अंदर जिला हेडक्वार्टरों पर वहां पे पूरी ताकत से एक स्ट्रांग एकता इकट्ठ लेकर मार्च करेंगे और कलेक्टर के ऑफिस के पास जाकर भारत सरकार का, बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। ये कार्यक्रम है, 1 अगस्त को करना ये काम। और उसके बाद जिस तरह इन्होंने 3 क्रिमिनल कानून लेकर आए हैं और जो एक धारा 144 लगाने का राइट एक डिप्टी कमिश्नर के पास था, वो इन्होंने उससे पकड़कर एक डीएसपी को देने का काम किया। इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी भविष्य में आंदोलन नहीं कर पाएगा। कहीं पे भी डीएसपी की मर्जी होगी, धारा 144 का ऐलान कर देंगे और आपको लठ मारकर, पीट कर वहां से भगाने का काम करेंगे। ये ऐसा कानून में व्यवस्था की गई है। तो उस कानून के खिलाफ और एमएसपी की गारंटी का कानून लेने के लिए उसके पक्ष में हमारा यह कार्यक्रम दिया। फिर से दोनों संगठनों की ओर से, दोनों फोरमों की ओर से, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम की ओर से, कि हम 15 अगस्त को पूरे भारत के अंदर, हर गांव में, हर शहर में, हर जिले के अंदर एक स्ट्रांग ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। ट्रैक्टर मार्च करेंगे और उसके साथ साथ कलेक्टर ऑफिस के सामने जाकर या कहीं पे भी, कहीं पे मेन जगह मिलती है, वहां पे जहां पे आपकी गैदरिंग अच्छी हो सके, वहां पे कानूनों की, इन कानूनों की कापियां जलाई जाएंगी। ये प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम दिए गए हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पूरे देश के किसानों को, इन दोनों कार्यक्रमों को पूरी ताकत से लागू करना है, ताकि हम उन अधिकारियों के जिनके नाम इन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भेजे गए, उनको रोक पाए, रोक सके और देश के लोगों को इंसाफ दिलाया जा सके। और दूसरी बात, ये जो 3 कानून आकर हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, लाकर इनको रोकना अति आवश्यक है। आंदोलनकारी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, पूरे देश के अंदर इन दोनों कार्यक्रमों को पूरी ताकत से लागू करने का प्रयास किया जाए। बाकी आगे की बात आगे वाली, नेक्स्ट वाली वीडियो में फिर आपके पास मैसेज भेजेंगे, जो उसके आगे आगे के कार्यक्रम है वो भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।